हाँ यार, बैक में बहुत पेन रहता है यार। ये सर्वाइकल पेन के लिए क्या करें बेटा, घुटनों में बहुत दर्द रहता है। अगर कोई इनको मान ले तो पक्का उसकी जॉइंट पेन की प्रॉब्लम कम ही नहीं बल्कि ठीक तक हो जाएगी। आजकल हमारा लाइफस्टाइल ही ऐसा हो गया है कि जॉइंट पेन एक कॉमन प्रॉब्लम बन गई है। पूरा दिन एक कुर्सी पे बैठे रहते हैं जिसकी वजह से सर्वाइकल पेन, बैक पेन और घुटनों में दर्द के केसेस दिनों दिन बढ़ ही नहीं रहे बल्कि ये अब यंग लोगों की प्रॉब्लम बन चुकी है। लेकिन ऑफिस का काम तो करना ही है, फिर भी कुछ चीजें हैं जिसका ध्यान रख लिया जाए तो जॉइंट पेन की प्रॉब्लम में पहले दिन से ही आराम आने लगता है। ये बात मैं सिर्फ किताबों में पढ़ के नहीं कह रहा बल्कि खुद अपने आसपास इन चीजों का इतने अच्छे से असर देख चुका हूं कि मुझे इस बात में कोई डाउट नहीं कि अगर कोई इनको मान ले तो पक्का उसकी जॉइंट पेन की प्रॉब्लम कम ही नहीं बल्कि ठीक तक हो जाएगी। आइए तो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिट ट्यूबर हिंदी। जिसे शरीर के किसी भी जॉइंट में पेन रहता है वही जानता है कि कैसे नॉर्मल डे टू डे लाइफ भी अजीब सी हो जाती है। पूरे टाइम ध्यान बस उसी एक दर्द पे रहता है। लेकिन दोस्तों, ये आपकी चॉइस है कि आप उस जॉइंट पेन के साथ ही जीना चाहते हैं या इसको जड़ से ठीक कर देना चाहते हैं। और ये इतना मुश्किल भी नहीं। 4 चीजें हैं, चारों आसान हैं, बस जरूरत है कंसिस्टेंटली करने की। अक्सर हम कुछ अच्छा सुनते हैं तो 2-3 दिन तो जोश में करते हैं, उसका फायदा भी होता दिखता है, लेकिन फिर भी छोड़ देते हैं। मैं आपसे पूरी जिम्मेदारी के साथ एक वादा करता हूं कि अगर आपने इन चारों चीजों को 1 महीना लगातार कर लिया तो आप खुद कमेंट्स में आके लिखने में मजबूर हो जाएंगे कि मेरे जॉइंट पेन में बहुत आराम आ गया है। और पता है, आपके इन कमेंट्स की वजह से ना सिर्फ मुझे अच्छा लगता है बल्कि ये और लोगों के लिए भी मोटिवेशन का काम करता है। उन्हें फील होता है कि ये वीडियो बस नाम के लिए नहीं बनी है बल्कि इसमें बताई चीजें असर करती हैं। एक एक करके आपको चारों चीजों के बारे में पूरा बताऊंगा कि क्या और कैसे करना है ताकि आपकी जॉइंट पेन की प्रॉब्लम ना रहे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहली चीज, जो कि है महानारायण तेल। अगर आपको सर्वाइकल पेन है, बैक पेन है, घुटनों में दर्द रहता है या शरीर के किसी भी जगह में पेन होता है तो ये महानारायण तेल आपके पास जरूर होना चाहिए। दोस्तों, ये एक क्लासिकल फॉर्मुलेशन है। क्लासिकल फॉर्मुलेशन मतलब इस तेल में इस्तेमाल होने वाले हर्ब्स और इसको बनाने की पूरी विधि आयुर्वेद के भैषज्य रत्नावली ग्रंथ में दी गई है। दोस्तों, आयुर्वेद में कई तेलों की फॉर्मुलेशन का वर्णन है, लेकिन महानारायण तेल खास बॉडी पेन के लिए है। आपको शायद ये बात जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ इस एक तेल को बनाने के लिए 58 हर्ब्स का इस्तेमाल किया जाता है। बिल्वा, अश्वगंधा, गोखरू, बाला जैसे एंटी इंफ्लेमेटरी हर्ब्स को तिल के तेल, बकरी के दूध और शतावर के जूस में पकाकर बनाया जाता है, जो जॉइंट एरिया में भीतर तक घुस के असर दिखाता ही है। 200 ml की बोतल 250 रुपए के आसपास पड़ती है। कई नामी आयुर्वेद की कंपनियां इस तेल को बनाती हैं। ये तेल पॉपुलर है, आपको किसी भी आयुर्वेदिक शॉप से बड़ी आसानी से मिल जाएगा। वैसे इसको खरीदने का अनस्पॉन्सर्ड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। जॉइंट पेन है तो ये तेल आपके पास होना ही चाहिए। इस्तेमाल कैसे करना है? जब भी आपको टाइम मिले 5 मिनट इस तेल से अपने उस जॉइंट पे मसाज कर लें। मसाज करने के बाद किसी गर्म पट्टी से या किसी कपड़े से उस जगह को बांध लें और कुछ देर ऐसे ही रहने दें। जैसे आप सोने से पहले ये काम कर सकते हैं। थोड़ी देर मसाज की और फिर उस जगह को ढक के सो गए। अब देखो, इस तेल के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। आप चाहो तो सुबह शाम 2 बार भी मसाज कर सकते हो, लेकिन अगर टाइम की कमी है तो मैं कहूंगा दिन में 1 बार तो जरूर इस तेल से मालिश करें। इससे आपको बहुत फायदा होगा। एक्चुअली इस तेल की फॉर्मुलेशन इतनी पावरफुल है, इतने हिसाब से बनी है कि जो लोग इस तेल को डेली लगाने लग जाते हैं वो इसके गुण गाते नहीं थकते। ये तेल हमारे महर्षियों का एक तोहफा ही है जॉइंट पेन के पेशेंट्स के लिए। इस तेल को लगाने से आपके जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन कम होगी और जॉइंट्स की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। नेक्स्ट स्टेप है नेचुरल पेन किलर। दोस्तों, जब भी किसी जॉइंट में पेन उठता है तो नेचुरली हम कोई पेन किलर लेना चाहते हैं। डॉक्टर्स खुद मानते हैं कि एलोपैथिक पेन किलर्स के साइड इफेक्ट्स होते हैं। स्टडीज से पता चलता है कि इन पेन किलर्स को जो लोग खाने की आदत बना लेते हैं उन्हें डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, किडनी इश्यूज और यहाँ तक कि हार्ट अटैक का रिस्क भी बढ़ जाता है। लेकिन कभी कभी जॉइंट्स में इतना पेन होता है कि पेन किलर लिए बिना काम नहीं चलता। ऐसे केस में आपके पास होनी चाहिए आयुर्वेद की एक ऐसी नेचुरल पेन किलर जो खास जॉइंट पेन के लिए है। बेसिकली ये 2 फॉर्मुलेशंस का योग है। एक है प्रसारेनादि कषायम वटी और दूसरी है योगराज गुग्गलू। ये दोनों भी क्लासिकल टेबलेट्स हैं जो कई नामी कंपनियां बनाती हैं। प्रसारेनादि कषायम वटी में प्रसारेय
बिरयानी, माशाम, बाला, रासना और लहसुन जैसे हर्ब्स का इस्तेमाल होता है। जॉइंट्स में पेन हो, फ्रोजन शोल्डर हो, लिगामेंट टेयर हो, टेनिस एल्बो हो या मस्कुलर पेन हो, प्रसारण आदि कषायम वटी ही प्रिस्क्राइब की जाती है। इसी टेबलेट के साथ अगर योगराज गुगलू ऐड कर दी जाए तो ये और भी इफेक्टिव हो जाती है। योगराज गुगलू में पिपली, सोंठ जैसे 15 वात शामक हर्ब्स डाले जाते हैं। प्रसारण आदि वटी की 100 टेबलेट्स का पैक पड़ता है 350 से 400 रुपए तक और योगराज गुगलू की 100 टेबलेट्स का पैक पड़ता है 200 रुपए तक। दोस्तों, मार्केट में पॉपुलर पेन किलर सिर्फ पेन सिग्नल्स पहुंचाने वाली नर्व से कनेक्शन काटती हैं, जिससे आपको पेन का एहसास नहीं होता। लेकिन ये आयुर्वेदिक पेन किलर्स एक्चुअली जॉइंट में हुई इन्फ्लामेशन को कम करती हैं। आयुर्वेद के अनुसार पेन तभी होता है जब वात दोष इम्बैलेंस हो जाता है। ये टेबलेट्स का कॉम्बिनेशन वात को बैलेंस करता है, मतलब आपकी प्रॉब्लम को जड़ से ठीक करता है। अब लेनी कब है? एक तो जब पेन हो तब इंस्टेंट रिलीफ के लिए ले ही सकते हैं, और क्योंकि इन टेबलेट्स के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं तो आप रेगुलरली भी सुबह शाम दोनों की एक एक टेबलेट पानी के साथ ले सकते हैं। 2 महीने लगातार लेके देख लो, आपको खुद असर दिख जाएगा। वैसे तो मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से इन दवाइयों को दिखाकर भी ले सकते हैं। भाई कोई और पेन किलर बता दो। दोस्तों, इस वीडियो में हमने डिस्कस किया था पारिजात के पत्तों के बेनिफिट्स के बारे में। ये पौधा ना सिर्फ बहुत कॉमनली मिल जाता है, बल्कि ये बड़ी आसानी से घर पे लग भी जाता है। देखो, इसके पत्ते जो होते हैं ऐसे खुरदरे से फील होते हैं, ड्राई लगते हैं बिल्कुल, और यही इसकी पहचान भी है। ये भी उसी तरह का पेड़ है कि एक बार लगा के छोड़ दिया ये अपने आप ही उग जाएगा। पारिजात का पौधा गमले में भी लग जाता है, आपको ये नर्सरी से 50 रुपए का मिल जाएगा। बाकी वैसे अगर आपके आसपास कहीं पे पेड़ लगा हो तो उसकी टहनी की कटिंग भी अगर आप निकाल के गमले में लगा दोगे तो उससे भी ये उग जाएगा। इसके जो पत्ते होते हैं ये जॉइंट पेन के लिए एक नेचुरल पेन किलर का काम करते हैं। जैसे अगर आप इसके 3-4 पत्ते ले लो और उसे पानी में उबाल कर पियो, कोई शहद वगैरह डालने की जरूरत नहीं, टेस्ट वाइज दिक्कत नहीं करेगा, फ्री का सोल्यूशन है लेकिन फायदा करेगा। अच्छा, इस काढ़े को कब पीना चाहिए? इसे आप कभी भी पी सकते हो, ब्रेकफास्ट करने से आधे घंटे पहले, लंच करके 2 घंटे बाद एक हर्बल टी के तौर पे, या जब आपको ठीक लगे। बल्कि आप किसी थर्मोस्टील बॉटल में ये पारिजात के पत्तों का गुनगुना पानी बनाकर साथ ले जा सकते हैं और दिन भर थोड़ा थोड़ा पी सकते हैं। अच्छा, मेरे घर के आसपास तो पारिजात का पौधा है नहीं, मुझे कोई और ऑप्शन सजेस्ट कर दो। अगर पारिजात के पत्ते नहीं मिलते तो आप रोज 1 चम्मच मेथी दाना को भिगो के खाओ। ये सिंपल सा मसाला जो हर किसी की किचन में होता ही है, ये भी जॉइंट पेन के लिए नेचुरल पेन किलर का काम करता है। बहुत सिंपल है इस्तेमाल करना। रात को सोने से पहले 1 चम्मच साबुत मेथी दाने को थोड़े से पानी में भिगो के रख दो। सुबह फ्रेश होने के बाद मेथी दाना पानी समेत पी लो। मेथी दाना वैसे कड़वे होते हैं, लेकिन पानी में भिगोने के बाद उतने कड़वे नहीं लगते। बाकी ये भी नहीं कर सकते तो सिंपल गर्म पानी पियो। आप जितना गर्म पानी पियोगे उतना आपके जॉइंट पेन में आराम रहेगा। घर पे, ऑफिस में जब भी आपको मौका मिले तो ठंडे पानी की जगह गर्म या गुनगुना पानी पियो। सिंपल चीज है लेकिन है असरदार। बेटा, मैं सुबह मेथी दाना तो ले ही रही हूँ, बड़ा फायदा किया इसने, लेकिन ये जो पेन किलर और पारिजात का काढ़ा ये कब पीऊँ? आंटी जी, आप तीनों चीजें एक साथ भी ले सकते हो, तीनों का फायदा प्लस हो जाएगा। तीसरा पॉइंट है खान पान, लेकिन उससे पहले मैं आपको बोनस टिप देना चाहता हूँ। वो ये कि जब आपके जिस भी बॉडी पार्ट में पेन हो उसे धूप लगवाइए। 5 मिनट ही सही, किसी बहाने धूप में बैठ जाओ और उस अंग को धूप लगवाओ, बहुत फायदा होगा। अब बात करते हैं खान पान की। दोस्तों, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें खाने से जॉइंट में पेन बढ़ता है और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें खाने से पेन में आराम मिलता है। आपको कोशिश करनी है कि पेन इंक्रीजिंग चीजों को जितना हो सके अपनी डाइट से कट करें और पेन रिलीविंग फूड्स का जितना हो सके सेवन करें। 3 बेसिक फूड टाइप्स हैं जो जॉइंट पेन बढ़ाती हैं। पहली है खट्टी चीजें, जैसे इमली है, फिर चाहे वो इमली की चटनी के रूप में हो, सांभर में इमली डली हो या गोलगप्पे चाट में ही क्यों ना हो। इन चीजों को खाने से आपने खुद भी नोटिस किया होगा कि पेन बढ़ जाता है। इसका असर इतना इंस्टेंट है कि आप सुबह इमली खा लो, दोपहर तक आपका पेन बढ़ जाएगा। जॉइंट पेन के चलते आपको इमली, कच्चा आम, कड़ी जो कि खट्टी लस्सी से बनती है, ऐसी चीजें अवॉइड करनी चाहिए। हाँ, मॉडरेशन में नींबू चल जाता है, आंवला से कोई दिक्कत नहीं होती। दूसरी है ठंडी चीजें। हम जितनी ठंडी चीजें खाते हैं उतना पेन बढ़ता है और जितनी गर्म चीजें खाते हैं उतना पेन कम होता है। तभी तो आप देखो सर्दियों में जॉइंट पेन की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। अब एक तो ठंडी चीजें हैं जैसे फ्रिज का पानी, आइसक्रीम, ठंडी लस्सी, कोल्ड ड्रिंक्स, ये तो अवॉइड करनी ही है।
दूसरी है जो चीजें दिखने में हेल्दी लगती हैं बट तासीर में बहुत ठंडी होती हैं, जैसे कच्चा सलाद जॉइंट पेन वालों को खासकर डिनर में नहीं खाना चाहिए, ना ही रात को दही, केले या मूली जैसी चीजें खानी चाहिए। सूरज ढलने के बाद इन चीजों को खाने से जोड़ों में दर्द बढ़ता है। जितना आप गर्म तासीर की चीजें खाओगे उतना ही आपका जॉइंट पेन कंट्रोल में रहेगा। तीसरी है वात बढ़ाने वाली चीजें। इनमें खास है राजमा और उड़द। ये दो चीजें ऐसी हैं जो बॉडी में वात दोष को बढ़ाती हैं। हाँ, बाकी दालें, काले चने, छोले खाने में कोई दिक्कत नहीं। राजमा और उड़द भी अगर खाने ही हो तो दोपहर को ही खाएं। बाकी जो लोग बची हुई सब्जी फ्रिज में रखते हैं और बाद में गर्म करके खाते हैं, इससे भी वात दोष बढ़ता है जो कि जॉइंट पेन का मूल कारण है। फिर कुछ और फूड्स भी हैं जिन्हें अवॉइड करने की जरूरत है। इसमें पहला है गेहूं। दोस्तों, गेहूं को आप जितना अवॉइड करेंगे उतना आपका जॉइंट पेन कम होगा। एक्चुअली ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पैदावार को बढ़ाने के लिए देसी गेहूं के बीज से खूब छेड़छाड़ की गई, जिस वजह से ये मॉडर्न गेहूं बॉडी में इन्फ्लामेशन और ऑटो इम्यून डिजीजेस का कारण बनता जा रहा है। मैंने ये बात कई बार देखी है कि जब कोई जॉइंट पेन का पेशेंट गेहूं छोड़ के मिलेट्स, जौ, ज्वार और बाजरा पे आ जाता है तो उसको पहले दिन से ही दर्द में आराम देखने को मिलता है। बाजरे और रागी की रोटी तो मेडिसिन का काम करती है जॉइंट पेन के पेशेंट्स के लिए। एक बार एक्सपेरिमेंट के तौर पे 1 महीना गेहूं ना खाओ, इसकी जगह बाकी अनाज खाओ। आप 1 महीने बाद खुद कह देंगे कि हाँ, गेहूं छोड़ना मुश्किल तो लग रहा था लेकिन ये तो मेरे जॉइंट्स के लिए बेस्ट डिसीजन बन गया। भाई लेकिन बाजरे की रोटी तो पापड़ जैसी बनती है। रागी, बाजरा, ज्वार और जौ, इन चारों आटों की रोटी सॉफ्ट भी बन जाती है अगर आप बॉइलिंग वाटर के साथ आटा गूंदें। जितना आटा गूंदना है ऑलमोस्ट उतना ही पानी ले लें। पानी को बॉईल कर लें और जैसे ही पानी बॉईल हो उसमें आटा मिक्स कर दें। गैस ऑफ कर दें। फिर जब थोड़ा ठंडा हो जाए तो नॉर्मली आटा गूंद लें। आप देखोगे कि रागी, बाजरा, जौ, ज्वार की रोटी भी गेहूं की रोटी की तरह ही सॉफ्ट बनेगी। भाई बेसन का इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल, बेसन क्योंकि गर्म होता है, इसका चीला तो वन ऑफ द बेस्ट ब्रेकफास्ट ऑप्शंस है किसी भी जॉइंट पेन के पेशेंट के लिए। बेसन का चीला बनाते हुए उसमें थोड़ी सी अजवाइन डाल लो, कुछ पत्ते पालक के डाल लो। एक हाई प्रोटीन नाश्ता है जो टेस्टी भी लगता है। अच्छा ये बताओ, चावल खा सकते हैं? चावल क्योंकि ठंडी तासीर के होते हैं दिन में तो खा सकते हैं, लेकिन जॉइंट पेन है तो डिनर में चावल अवॉइड करें। बाकी अगर रात को भी चावल खाना ही है तो उसको बनाते हुए उसमें काली मिर्च, तेज पत्तर जैसे गरम मसाले डाल लें ताकि दिक्कत ना करे। चावलों की जगह अगर आप मिलेट्स को अपनी रेगुलर डाइट का हिस्सा बना सकें फिर तो जॉइंट्स की प्रॉब्लम जड़ से ठीक हो जाएगी। दोस्तों, मिलेट्स जिन्हें छोटे अनाज भी कहते हैं, ये कोई नए अनाज नहीं बल्कि ये तो सबसे एंशिएंट ग्रेन्स हैं। स्वांख, जिसे हम व्रत वाले चावल के नाम से जानते हैं, ये और कुछ नहीं बल्कि बार्नयार्ड मिलेट ही है। ये 5 मिलेट्स हीलिंग ग्रेन्स की श्रेणी में आते हैं। अनाज की कैटेगरी में मिलेट सबसे ज्यादा एंटी इंफ्लेमेटरी होते हैं। आजकल तो मिलेट्स के कॉम्बो पैक आराम से मिल जाते हैं। आप चावलों की जगह इसे खाओ तो बहुत फायदा होगा। बनाने के लिए वही पहले भिगा दो, फिर नॉर्मल चावलों की तरह ही पानी में बॉईल कर लो। देखो, टेस्ट वाइज तो मिलेट्स खाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, ये चावल की तरह बहुत खिले खिले नहीं बनते लेकिन आपकी बॉडी को अंदर से जरूर खिला देंगे। बल्कि चावल खा के तो बहुत जल्दी भूख लग जाती है। इन्हें खाने से आपका पेट लंबे समय तक भरा रहेगा। बाकी फिर भी मैं यही कहूंगा कि गेहूं तो पक्का छोड़ ही दो, चावल फिर भी ले सकते हो। मिल्क प्रोडक्ट्स के बारे में क्या टेक है? ले सकते हैं? 1 महीना दूध अवॉइड करके देखो, आपको फायदा होगा। एक्चुअली दूध और दूध से बने पदार्थ वैसे तो जॉइंट्स में ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन आजकल जिस तरह का दूध बिक रहा है, देसी गायों की जगह जर्सी गायों से कैसे भी करके बस दूध निकालने की कमर्शलाइजेशन चल रही है। इस चक्कर में दूध की क्वालिटी बहुत गिर गई है। ऐसा दूध पीने से जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन बढ़ती है जिससे पेन ज्यादा होता है। हाँ, A2 देसी गाय का घी दिन में 1-2 चम्मच जरूर खा सकते हो। इससे आपके जॉइंट्स की बनी रहेगी। बेटा, दूध नहीं पियेंगे तो कैल्शियम कहाँ से मिलेगा? हड्डियां तो पहले ही कमजोर हैं। इस बात में तो कोई डाउट नहीं कि दूध कैल्शियम का अच्छा सोर्स है, लेकिन और ऐसे बहुत फूड्स हैं जिनमें भरपूर कैल्शियम मिलता है। अगर दूध पीने से जॉइंट में इन्फ्लेमेशन ही बढ़ रही है तो ऐसे दूध से कैल्शियम भी क्या ही करेगा। हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था कि रागी, कुल्थी की दाल, राजगीरा और तिल में बहुत अच्छी क्वांटिटी में कैल्शियम होता है। बल्कि तिल से याद आया कि अगर आप इस सर्दी तिल गुड़ के लड्डू
लड्डू और अलसी गुड़ के लड्डू बनवा लो। इसके 1 या 2 लड्डू डेली खाओ। तिल अलसी में कैल्शियम के साथ साथ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो जॉइंट्स में नेचुरल ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करते हैं और इन्फ्लामेशन को कम करते हैं। ओमेगा 3 रिच फूड्स जैसे कि अलसी, अखरोट, चिया सीड्स, सब्जा सीड्स खाने से आपको जॉइंट पेन, फिर चाहे वो सर्वाइकल पेन हो, बैक पेन हो या घुटने का दर्द हो, बहुत आराम मिलेगा। मोटी बात यह है कि जॉइंट पेन में खट्टी चीजें, ठंडी चीजें और बासी चीजें अवॉइड करो। गेहूं और दूध अवॉइड करो। जॉइंट पेन को हील करने के लिए रागी, जौ, ज्वार या बाजरे की रोटी खाओ। चावलों को कम और मिलेट्स को ज्यादा खाओ। राजमा और उड़द को छोड़ के बाकी सब दालें खाओ। कैल्शियम और ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर तिल और अलसी के लड्डू खाओ। गर्म पानी पियो। आखिरी पॉइंट अकेला ही भारी पड़ता है बाकी सब पॉइंट्स पे, बात करेंगे उसकी, लेकिन पहले मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ सेसा के हिमालयन शिलाजीत पार शॉट्स। दोस्तों ये तो आप जानते ही हैं कि शिलाजीत एक नेचुरल सप्लीमेंट है जो हड्डियों तक में जान फूंक देता है। सर्दियां सबसे अच्छा टाइम होता है शिलाजीत लेने का, लेकिन अक्सर कुछ लोग इसके टेस्ट की वजह से इसको खा नहीं पाते। ऐसे में सेसा ने एक बहुत ही क्रिएटिव प्रोडक्ट निकाला है, सेसा हिमालयन शिलाजीत पार शॉट्स। बेसिकली इस 6 ग्राम की स्टिक में 400 मिलीग्राम प्योर हिमालयन शिलाजीत रेजिन है और साथ में 5.6 ग्राम हनी। इस वजह से जब आप इसे खाते हैं तो मोस्टली हनी का ही टेस्ट आता है, प्लस शिलाजीत की क्वांटिटी का भी हिसाब रहता है। आप इसे एज इट इज खा सकते हैं या फिर पानी में या दूध में घोलकर भी पी सकते हैं। देखो ये प्रोडक्ट क्रिएटिव है लेकिन हेल्थ पे किसी तरह से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया। सिर्फ 2 ही इंग्रेडिएंट हैं, शिलाजीत और हनी। कोई एडिटिव्स नहीं, कोई फालतू के फिलर्स नहीं। एक पैक में ऐसे 30 शॉट्स हैं, आप रोज एक ले सकते हो। शिलाजीत सब धातुओं को पुष्ट करता है जिस वजह से ये स्ट्रेंथ और स्टेमिना के लिए सबसे अच्छे सप्लीमेंट्स में से एक है। सेसा का 70% फल्विक एसिड से युक्त प्योर हिमालयन शिलाजीत पार शॉट्स खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक को क्लिक कीजिए। स्पेशल डिस्काउंट कूपन लगाना ना भूलना जिससे आपको मिलेगा 15% ऑफ। वापस आते हैं और बात करते हैं लास्ट लेकिन शायद सबसे इफेक्टिव पॉइंट की, जो कि है सूक्ष्म व्यायाम। दोस्तों जब किसी पाइप में चोकिंग होती है तो उसकी गंदगी हमेशा जॉइंट में जाकर रुकती है। उसी तरह से हमारी बॉडी के अनडाइजेस्टेड टॉक्सिन्स, जिसे आयुर्वेद की भाषा में आमा कहते हैं, ये हमारे जॉइंट्स में जाके एक्यूमुलेट हो जाते हैं जिससे जॉइंट्स में स्टिफनेस और डिस्कम्फर्ट होने लगता है। अब इन इकट्ठे हुए टॉक्सिन्स को हटाने का सबसे इफेक्टिव तरीका है उस पार्ट में ब्लड का सर्कुलेशन इंक्रीज कर दो, और वो माइक्रो एक्सरसाइजेज यानी सूक्ष्म व्यायाम से बहुत असरदार तरीके से होता है। जैसे अगर आपको सर्वाइकल की पेन रहती है तो उस केस में आप अपनी गर्दन को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। बहुत धीरे धीरे करना है बिना झटके के। इन माइक्रो एक्सरसाइजेस का एक फायदा ये है कि इसे आप कभी भी कर सकते हैं। अक्सर लोग 1-2 बार करके छोड़ देते हैं, इसलिए फायदा नहीं दिखता। कम से कम 5 बार क्लॉकवाइज गर्दन घुमाओ और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ। आपको इतना फायदा होगा कि आप खुद सबको सलाह दोगे कि सूक्ष्म व्यायाम किया करो। ये एक ही एक्सरसाइज काफी है सर्वाइकल पेन को ठीक करने के लिए। शोल्डर में पेन हो तो बाजुओं को फैला के इस तरह से घुमाओ, 1 बार क्लॉकवाइज, 1 बार एंटी क्लॉकवाइज, 20-20 बार करो। बैक पेन हो तो मरकट आसन से बेस्ट कुछ नहीं, 1 बार में कम से कम 5 बार करो। स्ट्रेच पोजीशन पे होल्ड करो, बेड पे लेटे लेटे करो चाहे। ऐसे ही घुटनों के लिए भी सूक्ष्म व्यायाम होते हैं। पैरों की उंगलियों को आगे पीछे करना, फिर पैरों को क्लॉकवाइज घुमाना, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना, इससे आपके घुटने ठीक होंगे। 20-20 बार करो एक एक्सरसाइज को। फायदा तो आपको पहले दिन से ही महसूस हो जाएगा, लेकिन डेली करना पड़ेगा ताकि स्टिफनेस रहे ही नहीं। तो देखो 4 चीजें हैं। एक तो महानारायण तेल से मसाज करनी शुरू कर दो। दूसरा, इन चारों में से कम एक पेन किलर लेने लग जाओ। क्या खाना है क्या नहीं खाना इसका खास ध्यान रखो और सूक्ष्म व्यायाम करो। 1 महीना मेरी मान के कर लो, फिर बताना कमेंट्स में। बाकी सेसा के हिमालयन शिलाजीत पार शॉट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। माय नेम इज विवेक। आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।